नमस्ते। आपका स्वागत है द कथा लैब में। आज हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि जानेंगे कि बुद्धि कैसे बल को हराती है। पेश है पंचतंत्र की क्लासिक कथा, शेर और खरगोश की चतुराई। एक विशाल जंगल था, जिसका नाम था दुर्गमा। यह जंगल जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस पर क्रूर राजा भयंकर नामक एक शेर का राज्य था। भयंकर शेर इतना लालची था कि वह हर दिन कई जानवरों का शिकार करता था, जिससे जंगल में आतंक का माहौल था। सारे जानवर डर जाते हैं और एक साथ मिलते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि कौन शुरुआत करेगा। बूढ़ा हिरण थकी हुई आवाज में कहता है, अब हम और कितने दिन जिएंगे? कल मेरी पत्नी को भयंकर खा गया, आज किसकी बारी है? डर से कांपते हुए बंदर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 दिनों में हमारा जंगल खाली हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, पर हम शेर से कैसे लड़ सकते हैं? वे कहते हैं कि उसकी ताकत के आगे हमारी कोई भी चतुराई काम नहीं आती। हम सब अब परेशान हो चुके हैं। सभी एक मत होकर एक निर्णय लेते हैं और सभी जानवर मिलकर शेर की गुफा के पास जाते हैं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक समझौता करने का प्रस्ताव रखा। बूढ़ा हिरण विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, हे वनराज, हम जानते हैं कि आप बलवान हैं। आप रोज कई शिकार करते हैं, जिससे आपका बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। शेर भयंकर आलस्य से दहाड़ते हुए बोला, हाँ तो क्या, मेरे लिए शिकार करना मनोरंजन है। वनराज, हमारी एक प्रार्थना है। यदि आप हमें अभयदान दें, तो हम हर दिन खुद एक जानवर आपके पास भेजेंगे। आपको शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जंगल भी पूरी तरह उजड़ेगा नहीं। शेर भयंकर सोचते हुए मुस्कुराकर बोला, शिकार किए बिना खाना, यह प्रस्ताव बुरा नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं। लेकिन सुनो, जिस दिन मेरा भोजन नहीं पहुंचा, उस दिन मैं तुम सबको मार डालूंगा। सभी जानवर राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, धन्यवाद वनराज। समझौते के बाद जंगल में कुछ शांति आई, पर हर दिन किसी न किसी जानवर को मरने जाना पड़ता था। एक एक करके हर प्रजाति के जानवर खत्म हो रहे थे। एक दिन लॉटरी में एक छोटा सा खरगोश चुना गया, जिसका नाम था चीकू। चीकू अपने माता पिता के साथ रहता है। चीकू के पिता दुखी होकर कहते हैं, मेरे बच्चे, ये जंगल का दुर्भाग्य है कि तुम्हें जाना पड़ रहा है। चीकू साहस से अपने पिता से कहता है, पिताजी, डरिए मत। मुझे लगता है कि मैंने शेर को सबक सिखाने का एक तरीका खोज लिया है। मैं मरने नहीं, बल्कि उसे हराने जा रहा हूँ। चीकू की मां आश्चर्य से उससे पूछती है, क्या तुम शेर से लड़ोगे? नहीं माँ, मैं दिमाग से लड़ूंगा। मुझे बस थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए। चीकू खरगोश जानबूझकर धीरे धीरे चला। वह धूप में बैठा रहा, घास चबाता रहा, और जब शेर के भोजन का समय 3 घंटे निकल गया, तब उसने शेर की गुफा की ओर चलना शुरू किया। शेर भयंकर गुस्से से कहता है, कहाँ है मेरा भोजन? आज किसी ने आने की हिम्मत क्यों नहीं की? मैं आज पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। चीकू खरगोश गुफा के द्वार पर पहुंचकर डरने का नाटक करते हुए कहता है, हे वनराज, क्षमा करें। कौन है तू और इतनी देर से क्यों आया? अब मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। वनराज, गलती मेरी नहीं है। हम 6 खरगोश आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। दूसरा शेर? इस जंगल का राजा मैं हूं। कौन है वह मूर्ख? चीकू शेर से बोला कि वह बहुत विशाल और खतरनाक शेर है, और उसने कहा है कि यह भोजन मेरा है, क्योंकि मैं इस पूरे जंगल का नया राजा हूँ। मैंने तुम्हारे 5 साथियों को वहीं मार दिया और मुझे बड़ी मुश्किल से आपको यह बताने के लिए छोड़ा है। क्रोध से शेर की आंखें लाल हो गईं। उसका अहंकार चोटिल हो गया था। शेर गुस्से से कांप रहा होता है। शेर दहाड़ते हुए कहता है, यह झूठ है। मेरे अलावा इस जंगल में कोई राजा नहीं हो सकता। मुझे अभी उस दूसरे शेर के पास ले चलो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। चीकू डर का नाटक बंद करके आत्मविश्वास से कहता है, जैसा आप कहें वनराज। लेकिन वह शेर बहुत ताकतवर और गहराइयों में रहता है। चीकू शेर को जंगल के सबसे पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया, जिसका पानी शांत और गहरा था। खरगोश कुएं के किनारे रुक जाता है और कुएं की ओर इशारा करते हुए कहता है, वनराज, वह दुष्ट और अभिमानी शेर इसी में रहता है। उसने मुझे कहा था कि वह इस गहरे पानी के किले में सुरक्षित है, जहां असली राजा भयंकर कभी नहीं आ सकता।
शेर ने बिना सोचे समझे कुएं के किनारे झुककर अंदर झांका। शांत पानी में उसने अपनी ही परछाई देखी। गुस्से में उसे लगा कि यह वही दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। शेर अपनी परछाई पर दहाड़ते हुए कहता है कि मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। और अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर बिना देर किए पूरे बल से कुएं में कूद जाता है। जोरदार छपाके की आवाज आती है। पानी बहुत गहरा था और भयंकर उसमें डूब गया। चीकू ने अपनी चतुराई से पूरे जंगल को उस अत्याचारी राजा से मुक्त करा दिया था। खरगोश अन्य सभी जानवरों के पास दौड़कर जाता है। चीकू खरगोश खुशी से कहता है, मित्रों, वह कुएं में डूब गया, अब हम आजाद हैं। सभी जानवर खुशी से उछलते हुए कहते हैं, जय हो, बुद्धि बल से बड़ी होती है, जय हो चीकू की। और इस प्रकार दुर्गमा जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। सभी जानवरों ने सीखा कि ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धि और एकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खरगोश ने ताकत का सामना ताकत से नहीं बल्कि 3 रणनीतियों से किया। नंबर 1, टाइमिंग एंड डिले। देर से जाकर उसने शेर के अहंकार को भड़काया। गुस्सा बुद्धि पर हावी हो जाता है। नंबर 2, द पावर ऑफ सजेशन। उसने सीधे लड़ाई नहीं की बल्कि शेर को दूसरे राजा का विचार बेचा। बुद्धि से प्रतिद्वंद्वी बनाना। अगर आपको यह कथा विश्लेषण पसंद आया तो द कथा लैब को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो देखना न भूलें।